हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आने वाली जो एग्जाम है उसमें मैक्सिमम नंबर कवर करवाने वाला है। ठीक है, और आज जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से विथ पिक्चर्स आपको पूरा क्लियर करूंगा। एक एक चीज मतलब डायग्राम सहित आपको फोटो भी बताऊंगा, उनसे कौन कौन सी की जो डिसीजेस होती है, जो बीमारियां होती है, कैसी होती है, आप देखोगे तो पूरी तरीके से मतलब से कि आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी ऐसी कोई सी बीमारी आपके सामने आएगी या फिर नाम आपके सामने आएगा तो उसका फोटो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ठीक इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टडी करना है पूरा एक एक चीज की। ठीक है, तो हम जैसे दोस्तों यहाँ पे तीन एग्जाम को टारगेट लेके या टारगेट बना के जैसे कि यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, या मैं जो आपको बता रहा हूँ ये टारगेट है मेनली पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए। ये रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और एमपीपीएससी 2020 की एग्जाम के लिए प्री के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक एक फैक्ट पूरे से बताऊंगा, कौन कौन सा फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं या पहले आए हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करें। और आप यदि इसी के सबसे पहले तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरीके का वीडियो जब भी बने आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। और आज का जो टॉपिक है वो ये है बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग या फिर जीवाणु से होने वाले रोग। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे जो डिस्कस करेंगे हम बैक्टीरिया से मतलब जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कौन कौन से रोग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन कौन से रोग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट है आंत्र ज्वर। ठीक है, उसके बाद में है तपेदिक, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद में फिर आएगा बहुत सारे से अलग अलग से रोग हैं, जिसमें टिटेनस बोल सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में कुष्ठ रोग आएगा। उसके बाद में और भी से कि बहुत सारे से रोग आएंगे जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आइए हमसे स्टार्ट करें एक एक रोग को लेके जो जीवाणु से होता है, जीवाणु की वजह से फैलता है। और जीवाणु के बारे में बेसिक क्लास आपने यदि से नहीं ली है तो आपसे कि इसी चैनल पे स्टडी राज 25 पे जाइए और वहां पे जीवाणु और विषाणु दोनों से ही रिलेटेड पूरी क्लास कंप्लीट मिलेगी आपको। ठीक, तो देखें यहाँ आंत्र ज्वर, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं टाइफाइड। आंत्र ज्वर के नाम से तो लगभग बोलेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन टाइफाइड बोलेंगे तो हर कोई से की समझ जाएगा कि हाँ टाइफाइड ये बीमारी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आंत्र ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। आंत्र ज्वर यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये जो रोग है ये आंतों से संबंधित रोग है। ठीक है, आंत को प्रभावित करने वाला रोग है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आंत का बुखार भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, आंत का बुखार। तो इसलिए यहाँ पे इसे ध्यान रखना है, आंत्र ज्वर भी याद रखना है, टाइफाइड भी याद रखना है और आंत का बुखार भी याद रखना है। तीनों की तीनों क्या है, एक ही है। ठीक है, 3 in 1 है। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये जो से कि रोग है, आंत्र ज्वर रोग है, ये से किस जीवाणु की वजह से होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है या फिर किसी मानव को ग्रस्त करता है। तो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो यहाँ पे देखें जीवाणु का नाम दिया है, मतलब बैक्टीरिया का नाम दिया है जिससे यह रोग होता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, साल्मोनेला टाइफोसा रोग का, ये विषाणु का मतलब से क्या बोलते हैं अपन, जीवाणु का नाम है यहाँ पे साल्मोनेला टाइफोसा। तो इस नाम को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, एकदम से याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक शब्द पकड़ लेना है और वो ये है टाइफोसा। ठीक है, क्या है, टाइफोसा। इसको केवल याद रख लो, ये वाला पूरा याद नहीं रख पाते हैं तो इसको याद रख लो, क्योंकि जब भी ऑप्शन आपके सामने आएगा ये दिखेगा, मतलब से काम अपना हो जाएगा, अपना आंसर एकदम सही टिक होगा। क्लियर है। ठीक, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कारण कि क्या कारण है, किस कारण से फैलता है वो रोग। तो ये जो टाइफाइड रोग है नॉर्मल इसे कि रूरल एरिया में ज्यादा फैलता है ये।
ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में ये कि टाइफाइड रोग ज्यादा फैलता है। उसका कारण क्या है कि वहां पे स्वच्छता को उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, जैसे कि घर में या फिर बाहर या कहीं भी खाने पीने में या पानी में ढक के प्रॉपर से के रखते हैं या फिर इस तरीके से है। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे कि इसमें लापरवाही कर देते हैं, इसमें से कि पानी को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं ढक के, या फिर कोई गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने धोने में या फिर पीने में, जिससे यहाँ पे ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कौन सा जीवाणु? टाइफोसा। केवल टाइफोसा आप याद रखो, बहुत है, क्योंकि ये नाम आएगा तो करेक्टली हो जाएगा एकदम। तो कारण क्या है? गंदे पानी से रोग होने वाला कौन सा है? आंत्र रोग या फिर टाइफाइड। तो टाइफाइड किस कारण होता है? आज के बाद हमेशा याद रखना है, जब भी से अपने क्षेत्र में अपने आसपास कहीं भी किसी को मान लो टाइफाइड होता है तो आप डायरेक्टली उनसे से कि बोले कि आपने शायद गंदा पानी लिया होगा या फिर गंदे पानी का यूज किया होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपको टाइफाइड हुआ। तो इस तरीके से आपको सिर्फ नॉर्मल लाइफ में जाके उससे थोड़ा सा कनेक्ट करके ना उसके बाद में इसको याद रखना है, केवल रटने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, और टाइफाइड जो बीमारी है ये बहुत ही एक प्रकार से बहुत खतरनाक भी हो सकती है यदि इस पर ध्यान ना दिया जाए तो। टाइम से इसका इलाज यदि हो गया तो ठीक है, वरना से बहुत भाई मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, ये उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पे लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लक्षण क्या है टाइफाइड के? तो टाइफाइड के लक्षण क्या है कि ये प्लीहा, ठीक है, प्लीहा को हम स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लीहा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो स्प्लीन या प्लीहा और आंत्र ग्रंथियां बढ़ जाती है, स्प्लीन बढ़ जाती है और आंत की जो ग्रंथियां हैं वो बढ़ जाती है, उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आंतों में बहुत ज्यादा से कि एक प्रकार आंतों का जो बुखार चालू हो जाता है। ठीक है, सिंपली बोले तो ये है प्लीहा और स्प्लीन। प्लीहा, स्प्लीन या फिर ग्रंथियों का जो साइज है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? इस कारण ये उत्पन्न होता है। उसके बाद में फिर अगला लक्षण क्या है इसमें? तेज बुखार और सिर दर्द। ये सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि तेज बुखार है और सिर दर्द है तो समझ जाओ कि यहाँ पे क्या है? टाइफाइड है। वो तुरंत ही उसका इलाज करवा लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे इससे उपचार क्या करना है, मतलब किस तरीके से हमको बचा के रखना है या फिर बचाव करना है, अपना सेफ्टी करना है टाइफाइड से। और यदि मान लो से टाइफाइड हो गया तो उसके बाद में फिर कौन सी दवाइयां लेना है, क्या करना है, ये देखना है। ठीक है, अब उपचार में देखेंगे सबसे पहले मक्खियों से भोजन को बचाना। मतलब से कि कभी भी कोई भी से अपना घर में खाना बना है, ठीक है, जो भी सब्जी है रोटी है, इनको प्रॉपर ढक के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि से बाहर से मक्खी आई, मक्खियां वैसे तो नॉर्मली रहती है, ठीक है, बरसात के टाइम में तो बहुत ज्यादा रहती है, तो नॉर्मली से जो मक्खियां रहती है घरेलू मक्खियां, ये बाहर भी घूमती है, इधर उधर घूमती है, और वही मक्खियां मान लो से कि खाने पे बैठती है तो उनके पैरों से चिपक के बाहर से जीवाणु आ जाते हैं। कौन से जीवाणु? टाइफोसा। ठीक है, ये जीवाणु जब आते हैं और भोजन पे लग जाते हैं जो कि हमारे शरीर में वापस जाते हैं, और यही जीवाणु की वजह से फिर होता है क्या? टाइफाइड। इसलिए कभी भी खाने को भोजन को हमेशा ढक के रखना जरूरी है। उसके बाद में रोगी से दूरी। मान लो से कि कोई व्यक्ति है जो इससे ग्रसित है या फिर जिसको टाइफाइड बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो क्या करना है? उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखना है। ठीक है, ताकि से कि उससे हम मतलब किसी अन्य व्यक्ति को ना फैले, जो उससे उसके संपर्क में जाएगा या फिर उसके पास में जाएगा तो उससे हो सकता है उससे फैल जाए। ठीक, इसलिए उससे दूरी बना के रखें। और फिर अब दवाई की बात करें तो दवाई कौन सी है जिसको लेते हैं टाइफाइड को खत्म करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे दवाई का नाम यहाँ पे देखें, क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, दवाई का नाम क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। तो इसको आधा आधा याद रखना ताकि आसानी से याद रहेगा। क्लोरो, उसके बाद में माइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन। इतना क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये से कंप्लीट हुआ टाइफाइड या फिर आंत्र रोग या फिर आंतों का बुखार। ठीक, अब यहाँ पे देखें, आपको सिर्फ फोटो में एकदम जो क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा होगा क्या कंडीशन होती है वो वास्तव में आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए इस कंडीशन से बचने के लिए आप सावधानियां रखें जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला जो रोग है जो जीवाणु की वजह से होता है और बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक, अब कौन सा है वो देखें, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो तपेदिक रोग क्या है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है। सबसे पहले तो ये देख लें कि इस रोग के अंतर्गत मानो से ये रोग किसी को हुआ तपेदिक रोग, तो उस व्यक्ति को क्या क्या दिक्कतें हो सकती है या फिर उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है, आप फोटो में यहाँ पे पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं और नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब देखो यहाँ पे जो मैं से किसके बारे में पूरा डिटेल एक एक पॉइंट पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताऊंगा तो ये तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस रोग है, ये डिसीज है, ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब ऐसा क्यों बोला यहाँ पे संक्रामक। संक्रामक रोग का मतलब होता है किसी के छींकने से या फिर किसी के खांसने से, किसी के थूकने से, और उसके पास में मान से कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से वो फैलता है ये रोग, ट्यूबरक्लोसिस या फिर तपेदिक रोग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लो जिस व्यक्ति को तपेदिक रोग है या ट्यूबरक्लोसिस जिसको है उससे थोड़ा सा दूर रहें, और हो सके तो अपने मुंह पे कपड़ा वगैरह कुछ बांध के ही रहें, उससे बात करें। सिर्फ मास्क वगैरह लगा के, जैसे कभी कोरोना काल है तो इसे मास्क वगैरह लगा के अधिकतर सब सारे लोग से कि ये घूमते हैं मार्केट में, सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, खुद के बचाव के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे और इसमें है जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है। ठीक है, कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक रोग हो जाता है, तो उस जीवाणु का नाम देखो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये जीवाणु का नाम है, इतना बड़ा है लेकिन आपको केवल याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ यदि उसमें ऑप्शन में आया तो फिर आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस से ही यहाँ पे ये तपेदिक होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस ही इसको बोलते हैं। ठीक है, तपेदिक रोग को इंग्लिश में। तो ये है, और नेक्स्ट कारण इसका है अभी जैसे मैंने नॉर्मली बता दिया इसको कि थूकते समय या फिर किसी के चूमने से ये रोग फैलता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए इसके लक्षण। लक्षण क्या है, तो जब तपेदिक रोग जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले बुखार उसको आएगा, उसके बाद में उसके जो वजन है उस वजन में कमी होने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे रात के समय उसको पसीना पसीना होगा, मतलब पसीना खूब आएगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को पसीना खूब आ रहा है या फिर उसका वजन कम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो इस तरीके से उसके बाद में फिर पाचन तंत्र में भी खराबी होती है, गड़बड़ी होती है। तो इस रोग में ये लक्षण अपने को नॉर्मली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे देख लें एक बार और, ज्वर, रात्रि के समय पसीना, उसके बाद में वजन कम होना। ठीक है, उसके बाद पाचन तंत्र में गड़बड़ी। तो ये इसके लक्षण है। उसके बाद में फिर देखेंगे इसके उपचार। तो लास्ट में इसके बचाव क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, वो क्या है देखो इसमें सबसे पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है। मान लो से कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी है उसको इंजेक्शन दिया जाता है और उस इंजेक्शन का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे तपेदिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है और इधर कौन सा दिया जाता है, यहाँ पे क्लोरोमाइसिन। ठीक है, आंत्र ज्वर, टाइफाइड क्लोरोमाइसिन और ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन दोनों को से थोड़ा सा कंपेयर करके आप याद रखना, इधर क्लोरो है टाइफाइड में, इधर स्ट्रेप्टो है। ठीक है, तो माइसिन तो दोनों में है, तो ये दोनों ही क्या है, इंजेक्शन है। ठीक, अब उसके बाद में अगली जो से कि इसकी दवाई आती है वो है विलिसिन, दवाई का नाम है। उसके बाद में ये बीसीजी का टीका भी इसके बचाव के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 चीजें हैं जिसको फॉलो करके इस रोग से एक प्रकार से दूर हो सकते हैं या फिर इस रोग को भगा सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारे आंत्र ज्वर और टाइफाइड। उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो से कि बीमारी आती है जीवाणु से होने वाला रोग, ये है प्लेग। ठीक है, प्लेग रोग ये कुछ टाइम पहले मतलब एक प्रकार से बहुत महामारी के रूप में यहाँ पे आया था, मतलब उभरा था पूरे विश्व को।
पूरी से कि 12 बजा के रखी थी इसने। तो मतलब से बहुत ज्यादा से कि लोग इसमें मारे गए थे या मरे थे, काफी लोग इससे ग्रसित हुए थे। तो यहाँ पे जो प्लेग बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसमें जब किसी को ये प्लेग रोग हो जाता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो उसे कि समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो फोटो है, पिक्चर है, इसको देखें और यहाँ पे देख के ही आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है। ठीक, तो बहुत खतरनाक बीमारी है। अब उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे किस कारण फैलती है, तो ये छुआछूत से फैलने वाला रोग है, या फिर वाहक की बात करें तो चूहों के पिस्सों से आता है, मतलब से कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है कौन सा, प्लेग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन दोनों कारणों को याद रखें। ठीक, अब आपको सिंपल ये बता देता हूं कि ये किस जीवाणु की वजह से फैलता है, या फिर चूहों के द्वारा कौन सा जीवाणु आ जाता है जिसकी वजह से ये रोग किसी व्यक्ति में आता है, या फिर इस रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। ठीक है, तो जीवाणु का नाम देखो यहाँ पे, बेसिलस पेस्टिस, ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, बेसिलस पेस्टिस ये बैक्टीरिया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेग रोग होता है। क्लियर। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, तो यहाँ पे जेनेप्सिला केओपिस। ठीक है, ये जेनेप्सिला केओपिस ये क्या है, तो ये यहाँ पर है इसका एक पिस्सू जिसको बोलते हैं, जैसे कि जो चूहे के ऊपर रहता है या फिर चूहे के शरीर पर रहता है पिस्सू, उसमें से एक पिस्सू का नाम है ये जेनेप्सिला केओपिस। तो ये जितने भी पिस्सू होते हैं उसमें सबसे भयंकर वाला, सबसे खतरनाक वाला पिस्सू होता है ये, जिसकी वजह से व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से एक एक पॉइंट को पूरा डिस्कस करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पिक्चर में जरूर देखें आप, और उसको देख के आप अनुमान लगाएं जैसे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे देखेंगे उपचार, और उपचार में से कि क्या है, तो उपचार में इसमें दिया जाता है सल्फा ड्रग्स। ठीक है, सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले भी इसे कि ट्यूबरक्लोसिस में भी दिया जाता है, और इसमें भी, प्लेग में भी देते हैं इसको। ठीक है, तो ये दवाई दोनों में इस्तेमाल होती है, इसका याद रखना है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसमें, ट्यूबरक्लोसिस में और प्लेग में, दोनों में काम आती है। और इसके लिए, प्लेग के लिए स्पेशली क्या है अलग से, वो है सल्फा ड्रग। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे याद रखना है, और एग्जाम में से कि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हो सके तो इसका नोट्स बना लें, और उससे नोट्स से फिर पढ़ें, क्योंकि बार बार से की वीडियो आप नहीं देख पाओगे, इसलिए बस यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझ लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और अगला जो रोग है ये भी बहुत खतरनाक रोग है, हैजा। ठीक है, तो हैजा रोग या फिर कोलेरा जिसको बोलते हैं, इस दोनों से, इन दोनों को नाम को याद रखना है, क्योंकि हैजा रोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोलेरा। ठीक, अब ये जो रोग है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसके बाद अब यहाँ पे देखें, तो ये जो जीवाणु है जिसकी वजह से यहाँ पे ये हैजा रोग होता है, उस जीवाणु का नाम क्या है, तो विब्रियो कोलेरा। ठीक है, विब्रियो कोलेरा ये जीवाणु का नाम है। कोलेरा इंग्लिश नाम है, तो आपको याद है, तो जीवाणु का नाम यदि आपको वहां पे पूछा गया, ऑप्शन में दिया है, तो डेफिनेटली आप लगा लोगे। इसलिए यहाँ पे जो भी बीमारी पढ़ रहे हैं उसका इंग्लिश में जो नाम दिया हुआ है उसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे कई बार से इंग्लिश के शब्द डाल देते हैं, लिखते हिंदी में है लेकिन इंग्लिश के शब्द होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखें फैलता कैसे है, किस कारण फैलता है, तो सिंपली किसके कारण फैलता है, मक्खियों की वजह से। ठीक है, तो मक्खियों की वजह से फैलता है, इससे मान लो से मक्खी कहीं और बैठी है, क्योंकि जो मक्खियां रहती है, जैसे कि घरेलू मक्खियां रहती है, वो 17 जगह बैठती है, कभी बाहर गंदगी में बैठ के आ गई, वही से कि खाने पे आके बैठ गई, भोजन पे आके बैठ गई। ठीक, तो इस तरीके से मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं गंदगी के द्वारा फैलता है ये, क्योंकि मक्खियां क्या लाती है, गंदगी ही लाती है, तो इस तरीके से गंदगी से होने वाला रोग है। ठीक, अब इसके लक्षण देखें, तो लक्षण क्या है, शरीर में जल की कमी हो जाती है, उसके बाद में रक्त संचार धीमा हो जाता है, अपना बॉडी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो क्या होता है, धीमा हो जाता है। और अगला जो पॉइंट है, उल्टी दस्त
देखो यहाँ पे उल्टी दस्ती जब भी से होती है उसके शरीर में रक्त की कमी होगी ही होगी, क्योंकि उल्टी दस्त के द्वारा बॉडी में जितना भी से की जल है तो वो जल सारा निकल जाता है, जिसकी वजह से जल की कमी हो जाती है। ठीक है, और रक्त संचार क्या होता है, धीमा पड़ जाता है, क्योंकि रक्त के प्रवाह के लिए भी अलग से मटेरियल की जरूरत पड़ती है, अलग से जो संगठक होते हैं उसमें जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर यदि से जल की कमी होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे प्यास क्या होगी, बढ़ेगी, बार बार प्यास लगेगी, बार बार पानी पीना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसके लक्षण है जिससे याद रखना है, जिससे कि कभी मानसिक एग्जाम में आ जाए तो इनको कम से कम ध्यान रखें। ठीक, उसके बाद फिर आता है उपचार। तो हेजे की जो बीमारी होती है या फिर कोलेरा जो रोग होता है इसका उपचार क्या है, तो हेजे का इसका टीका लगता है स्पेशली। ठीक है, तो वो टीका लगा के ना बचाव किया जा सकता है, या फिर उबला हुआ पानी। ठीक है, तो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने से ये जो सारे जीवाणु आएंगे मक्खियों के द्वारा ये मन नष्ट हो जाते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं, मतलब एक बार से इसको दूर भगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हेजा कंप्लीट हुआ, प्लेग कंप्लीट हुआ, टाइफाइड कंप्लीट हुआ और तपेदिक कंप्लीट हुआ, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 4 जो बीमारियां थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे वो कंप्लीट हुई। उसके बाद में फिर बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट इसकी बीमारियों के बारे में। अब यहाँ पे इसके बाद में है 5वीं जो बीमारी है, 5वां जो रोग है वो ये है डिफ्थीरिया। ठीक है, नाम क्या है, डिफ्थीरिया। और ये वाला जो रोग कौन सा है, ये से कि एक प्रकार से गले को प्रभावित करने वाला रोग है। ठीक है, गले में से कि एक प्रकार से लेयर बनाता है जीवाणु और जिससे श्वसन लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे गले का रोग है। अब देखिए यहाँ पे उस जीवाणु का नाम क्या है, ये देखिए, तो डिफ्थीरिया रोग कोरोनी बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम है ये कोरोनी, वो कोरोना वायरस नहीं है जो वर्तमान में चल रहा है, ये कोरोनी बैक्टीरिया है। ठीक है, तो कोरोनी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है कौन सा, डिफ्थीरिया। ठीक है, अब ये कहाँ पर होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहाँ पे ये गले मतलब एक प्रकार श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, या फिर बोल सकते हैं गले में इसका प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, तो गले में इसका प्रभाव किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखें गले में कृत्रिम झिल्ली बनाता है। जब भी से कोरोना ऐसे कोरोनी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अंदर जाता है गले में और गले में अंदर जाके एक जालीनुमा संरचना बनाता है, एक झिल्ली बनाता है, जिसकी वजह से श्वसन लेने में, सांस लेने में इंसान को तकलीफ होती है। और मान लो से कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्द इंसान की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डिफ्थीरिया बीमारी जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकती है। अब इसके बाद में से कि यहाँ श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये भी हो गया। उसके बाद में संक्रमित दूध से फैलता है। ठीक है, क्या है कि ये बैक्टीरिया है, जीवाणु से फैलने वाला है, वायरस तो है नहीं, वायरस क्या कोरोना है, तो ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया किससे फैल रहा है, ये संक्रमित दूध का सेवन करने से ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका फैलाव होता है या फिर फैलता है संक्रमित दूध से, याद रखना है। उसके बाद में थूक, खखार या उल्टी, इससे भी ये एक प्रकार से फैलता है। और इसके लक्षण भी ये जैसे कि उल्टी वगैरह से कि आता रहता है, लेकिन ये फैलाव के लिए बताया है कि थूक, खखार और उल्टी इसके संपर्क में आने से या इसके पास में रहने से जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है और फैल जाता है और होता है क्या, डिफ्थीरिया। ये रोग कौन सा रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। क्लियर है। अब इसका उपचार क्या है, इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एक टीका बनाया गया है डिफ्थीरिया रोग के बचाव के लिए, यह है DPT। ठीक है, इसका नाम क्या है, DP और ये T, तो DPT का टीका लगाकर इस रोग से बचा जा सकता है। उसके बाद में फिर अगला है साफ सफाई का ध्यान प्रॉपर रखने से यहाँ पर ये बीमारी नहीं होगी। ठीक, तो मन साफ सफाई मतलब कैसे, मान लो कोई दूध है, दूध वगैरह भी ले रहे हैं तो उसको क्या है कि बॉइल प्रॉपर बॉइल करके ले, गर्म करके लें, जिससे सारा उसमें जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे उसका बचाव किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद अब ये हुआ। अब इसका यहाँ पे डिफ्थीरिया से क्या किस तरीके से शरीर प्रभावित होता है, क्या होता है, तो आप
से कि नॉर्मली से ऊपरी तौर पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन क्या है कि आंतरिक बीमारी है, अंदर की, शरीर के अंदर की बीमारी है, ठीक है, और गले को से प्रभावित करने वाली बीमारी है। अब ये तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जाते हैं हम यहाँ पे टिटेनस, ठीक है। तो टिटेनस क्या है, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं टिटेनस, ठीक है। और ये किस जीवाणु की वजह से होता है, तो उसका नाम भी वहां पे टिटेनस ही लगा है, ठीक है, पीछे की साइड। तो वो कौन सा है, देखो ये टिटेनस बीमारी बेसिलस टिटेनी एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है, ठीक है। तो जीवाणु का नाम क्या है, बेसिलस टिटेनी, क्लियर है। उसके बाद में इस टिटेनस बीमारी को दो नाम से और जाना जाता है। एक नाम है इसका लोकजो, ठीक है, लोकजो यहाँ पे क्यों बोला है बताऊंगा। उसके बाद में अगला नाम इसका धनुष टंगाकार, ठीक, टिटेनस बोलो, लोकजो बोलो या फिर धनुष टंगाकार, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो तीनों नाम को याद रखना है। अब ये क्यों बोला लोकजो या धनुष टंगाकार, ये बीमारी जिस भी व्यक्ति को होता है तो उसकी जो शरीर होती है, मतलब इतना हालत खराब होती है कि कोई देखता है तो देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मतलब शरीर पूरा अकड़ जाता है और एक प्रकार से जैसे धनुष का आकार रहता है ना, इस तरीके से पूरा शरीर मुड़ जाता है, क्योंकि क्या है कि सारा शरीर एक प्रकार से अकड़न आती है और मांसपेशियां उसकी बहुत कमजोर हो जाती है और कड़क हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे उस रोगी का शरीर है अकड़ जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपसे के साइड में यहाँ पे, और आपको दिख रहा होगा इसका शरीर, इस रोगी का शरीर किस तरीके से यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखें कि ये फैलता कैसे है, फैलाव कैसे होता है। तो जब भी हमें कहीं भी कील लग जाती है या फिर कहीं घाव है उस पर मिट्टी लगती है या चोट लगती है, जिस पर से कि मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं, मिट्टी में बहुत सारे प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है, उसी में से एक जीवाणु का नाम क्या है, बेसिलस टिटेनी। यदि घाव पे मान लो से बेसिलस टिटेनी मिट्टी से कहीं भी लग गया या फिर कोई पिन चुभने से वो अपने शरीर में या अपने कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर गया, तो फिर वो पूरे शरीर को जकड़ लेता है और पूरे शरीर की पूरी कोशिकाएं हैं उनको पकड़ लेता है और एक प्रकार से एक शरीर को पूरा धनुष आकार बना देता है, ठीक। ये हुआ फैलता कैसे। अब इसके लक्षण देखें तो शरीर को पूरा अकड़ा देता है या फिर अकड़ जाता है, अभी जैसे मैंने बताया ये इसके लक्षण है। उपचार की बात कर लें तो उपचार क्या है, उपचार यहाँ पे है टिटवेस या एटीएस का इंजेक्शन। तो यहाँ पे दो प्रकार का इंजेक्शन होते हैं, एक टिटवेस का और एक एटीएस का। तो ये दोनों इंजेक्शन यहाँ पे देते हैं किसको, जिनको टिटेनस की बीमारी है, ठीक। जब भी ये समारोह से लगे, क्योंकि जब एल्पिन छुबी है या कुछ छुबा है या फिर कोई चोट लगी है उसमें अकड़न सी लगती है, तो किसी भी व्यक्ति को जिसको ऐसा होता है तो उसको जाके ये दोनों इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए और कम से कम 3 बार ये इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। उसके बाद में पेनिसिलिन प्रतिजीवी का इस्तेमाल करके भी इससे बचा जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रोग हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में लास्ट में, ठीक, उसके बाद अब हम बात करेंगे बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको आप देखोगे तो बहुत भयंकर लगेगी, ठीक है। इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए तो की बीमारी बहुत एक प्रकार से बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकती है। और इसमें होता क्या है कि इस जीवाणु की वजह से फैलता है, ये देखें हम। तो यहाँ पर कुष्ठ रोग को कोढ़ भी बोलते हैं, जिसका पहले के टाइम में इसका नाम लेना भी एक प्रकार से पाप था, ठीक है, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है ये। आपसे कि देखो यहाँ पे आपके सामने पिक्चर देख रही है, इसको एक बार देख ले ध्यान से, उसके बाद में जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसको देखना है, ठीक है। तो देखें ध्यान से क्या कंडीशन है। अब देखें यहाँ पे, तो ये जो कुष्ठ रोग होता है किस जीवाणु की वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री केवल याद रखना, ये लेप्री मान से कुष्ठ रोग है, इसको लेप्रोसी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। तो लेप्रोसी केवल याद रख लिया आपने, तो ये जीवाणु का नाम याद रखने की जरूरत है। आपको बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे जो भी रोग है उसका इंग्लिश नेम जरूर याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जीवाणु का नाम आपको बता दिया मैंने, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम एक साथ में लिखा होता है बुकों में, लेकिन मैंने अलग इससे लिखा था कि याद करने में या पढ़ने में आसानी हो। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। उसके बाद में अब ये रोग मान लो से किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या होता है, कौन कौन से अंग उसमें प्रभावित होते हैं। तो होता क्या है देखो,
जब जिस व्यक्ति को ये कुष्ठ रोग होता है उसके हाथ के और पांव के जैसे कि बाकी से की चमड़ी वगैरह है ये खिरने लगती है। जिससे कि अपन इस तरीके से करते हैं तो वो गिरती खिरती, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उस व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं और से कि ये एक प्रकार से तो ये घटना होती है, ठीक है। बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे त्वचा निकलने लगती है। अपन ऐसे इस तरीके से करते हैं तो त्वचा निकल के गिरेगी। उसके बाद अब यहाँ पे उत्तकों का अपक्षय होना, मतलब से कि जो उत्तक होते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं धीरे धीरे। उत्तक किसको बोलते हैं इसको भी देख लें। उत्तक जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ में मिलती है तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। या कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, तो उत्तक यहाँ पे क्या होता है, अपक्षय होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब नष्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कोहनी घुटने एड़ी की जो तंत्रिकाएं होती है, कोहनी हाथ पैर की घुटने वगैरह एड़ी वगैरह है, इनमें जो तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, कमजोर होती है, फिर नष्ट होने लगती है, ठीक। तो इस तरीके से इसको भी याद रखें। अब सबसे इंपोर्टेंट ये है कि इसका उपचार क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका उपचार है कि MDT ये दवा का नाम है, दवाई का नाम है, ठीक है, MDT। उसके बाद में क्लोफाजिमिन ये भी दवाई है इसकी, ठीक है, क्लोफाजिमिन। उसके बाद में डेप्सोन, तो डेप्सोन ये तीनों प्रकार की दवाइयां हैं जिससे कुष्ठ रोग को दूर किया जा सकता है, ठीक, या फिर इससे बचा जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ हमारा से कि जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं यहाँ पे मैंने से कि आपको डिस्क्राइब किया, पूरी एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है और एग्जाम जब भी देने जाते हैं इनको से एक बार से कि वीडियो ये वाला जरूर देख लें, हो सके इसको नोट डाउन कर लें ताकि इससे आपको बार बार इधर उधर वीडियो खोजने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और दोस्तों हाँ, लास्ट में आपको से कि एक ही बात बोलूंगा, यदि इसकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि ये बनाने में काफी मेहनत लगती है, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हो। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि इससे कि कुछ भी मानो से दिक्कत भी हो तो आपसे कि कमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों बस शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।